बाबा जी, ये जो इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फकरो गिना न कर, जहाँ मिनाने शायर पर है उम्मीदार कुव्वत हैदरी। इस शेर के अंदर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क्या पैगाम देना चाहते हैं और इस शेर का क्या मतलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, इंटरेस्टिंगली ये मेरा फेवरेट तरीन शेर है और मैं ये कोशिश करता हूँ कि इस शेर का अमली नमूना बन सके, लेकिन ये बड़ी मुश्किल बात है। इस शेर के अंदर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो तुम्हारा जिस्म है ये खाक से बना है, इसलिए कहा तेरी खाक में है अगर शरर। कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर जिसकी असल खाक है उसके अंदर अगर ईमान की रमक बाकी है, ईमान की हरारत बाकी है और तुम्हारे अंदर गैरत है, तुम्हारे अंदर गैरत के साथ साथ खुद ही मौजूद है, तो फिर तुम्हें फ़क्र और गिना यानी अमीरी और गरीबी, गुर्बत और अमारत से परेशान नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जब हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो उसमें आप की ज़िंदगी के अंदर देखते हैं कि आप नाने जवीन यानी जौ की रोटी खाते थे, लेकिन ताकत देखते हैं कि आपने खैबर का कला भी फतह कर दिया, आपने मरहब को भी मार दिया। जहाँ पर भी पूरी जंगों में हम देखते हैं, जहाँ पर जंग खंदक में आप देख रहे हैं, किसी भी जंग के अंदर जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने शमूलियत अख्तियार की, उसके अंदर जो मद्दे मुकाबल कुफ़ार होते थे उनका जो चोटी का लड़ने वाला फाइटर होता था उसके मुकाबले में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा जाता था। तो आप ये फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर ये जो शरर है, एक गैरत का, एक हमीयत का, एक खुदी का, एक ईमान का अगर तुम्हारे अंदर मौजूद है तो फिर माली असबाब बेमानी होगा, फिर तुम्हारा जो डिपेंडेंस है वो असबाब पर नहीं बल्कि मुसब्बिबुल असबाब पर हो जाती है। और फिर तुम वो इलामा साहब के एक और भी शेर है ना कि इस तरह का शेर है कि गैरत है बड़ी चीज़ जहानी तगो दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदार। वो कहते हैं कि ये जो मांगना है ना ये तुम्हारी इज्जत नफ्स को मजबूत कर देता है और ये तुम्हारे अंदर की जो खुदी है उसको पामाल कर देता है और तुम किसी की आंख में आंख डालकर फिर बात नहीं कर सकते। इसलिए अगर तुम गरीब हो, तुम्हारे पास असबाब नहीं, तुम्हारे पास मालो दौलत नहीं, लेकिन तुम उसके अंदर अल्लाह पर तवक्कल करते हुए भरोसा करो और अपनी ज़िंदगी भरपूर गुजारो, इसके अंदर आपको बहुत लज्जत मिलेगी और तुम्हारे अंदर एक रूहानी कुव्वत आएगी, एक इनर स्ट्रेंथ आएगी, लोग तुमसे मरऊब होना शुरू हो जाएंगे। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे ये जितना मादियत का दौर चल रहा है इसके अंदर रूहानी वलीदगी का कोई प्रॉपर एहतमाम नहीं किया जाता, हमें फ़क्र की तरबियत नहीं की जाती, हमें रिज़्क़े हलाल कमाने और खाने की तबलीग, तरवीज और तरगीब नहीं दी जाती। हमें कभी भी, आपने कभी सुने कि कभी बहुत सारे जगह पे ये तबलीग हो रही होती है, ज़्यादा हम मसाइल पे बात करते हैं, फ़िक़ही मसाइल पे बात करते हैं, हम तौहीद पे बात करते हैं, रिसालत पे बात करते हैं और जन्नत दोज़ख पे बात करते हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर रिज़्क़े हलाल कमाने और खाने की तरगीब और तरवीज उतनी शद्दोमत के साथ नहीं देखी जितनी कि देनी चाहिए। हालांकि अगर रिज़्क़े हलाल कमाना और खाना इंसान शुरू कर दे तो बहुत सारे मसाइल जो है वो ख़त्म नहीं होंगे। लोग दूसरों के माल पर डाका नहीं डालेगा, दूसरों की ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं करेगा, हसद, कीना, बुग़्ज़ और दूसरे की दौलत पर जो आपकी आँख और दिल ललचाता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये शेर मुझे पसंद इस वजह से है कि इस शेर के अंदर एक इस्तिग़ना की तरफ तरगीब दी गई है कि आप
इस तरह जिंदगी गुजारो कि आपकी जेब में बेशक कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारा सर जो है वो खुदी के साथ, हमीयत के साथ, ईमानी हरारत के साथ बुलंद होना चाहिए कि तुम्हारी आँख किसी की आँख में डले तो तुम्हें झुकाना ना पड़े, और तुम्हारा इंसार माली इसबाब पर नहीं होना चाहिए बल्कि मुसब्बिबुल असबाब पर होना चाहिए। बाबा जी थैंक यू मुझे इस शेर का मतलब बताने के लिए और ये बताने के लिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस शेर के अंदर क्या कहा है। वेलकम बेटा।